जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जय हिंद, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SU-57 फैलन की संभावित खरीद के बारे में। और ये वीडियो मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित नहीं है, बल्कि यहाँ पर दो पुख्ता सोर्स है। पहला सोर्स है रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दूसरा सोर्स है एरो इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर दो बातें ऐसी सामने निकल आई हैं जिन्होंने इनडायरेक्टली अब सबको बता दिया है कि भारत न सिर्फ SU-57 पर इंटरेस्टेड है, बल्कि ऑलरेडी रशिया के साथ इस पर बातचीत भी चल रही है। और हाल ही में एरो इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर कुछ ऐसा कहा गया है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाया है। हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आप ये सुनिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया है। पहली बार फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आए हैं, दो वो भी, और हमारा एमका का प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है। अभी फिलहाल क्या स्टेटस है एमका प्रोजेक्ट का? बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक प्रोटोटाइप मॉडल भी है, और साथ ही रशिया ने भी ये ऑफर किया है Su-57 के लिए। क्या F-35 और Su-57 का कोई भविष्य भारत में दिखता है? थैंक यू। जैसा मैंने कहा कि वी आर कमिटेड फॉर AMCA and the work is going on in that direction, and the prototype which you would be seeing is one-to-one prototype. That means it is actually going to happen in that way. Simultaneously, we would be considering all options to make our armed force ready and prepared. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई थी एरो इंडिया के ठीक पहले, यानी शुरुआत के ठीक पहले, जहां पर रक्षा मंत्री जी भी मौजूद थे। और उस दौरान जब रिपोर्टर ने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या भारत अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है इनके तरफ भी देख रहा है, तो स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भारतीय वायुसेना की जो पहली प्राथमिकता है ये होने वाली है एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिस पर इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी काम कर रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरी पॉसिबिलिटीज हैं भारतीय सेना को ताकतवर बनाने की, उसके तरफ भी गौर किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर SU-57 या F-35 का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा इसी तरफ था कि ये चीजें हो रही हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि उनका इंटेंशन तो MRFA तरफ भी हो सकता है, उनका इंटेंशन दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ हो सकता है, तो हम ये कैसे माने कि ये बात फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के थी। चलिए आपका ये संदेह भी दूर किए देते हैं। हाल ही में कल की ही बात है जब रशियन मीडिया एजेंसी, जिसका नाम रशिया टुडे है, उन्होंने एक चौंकाने वाली जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करी है। आइए जान लेते हैं उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। दरअसल रशिया टुडे और स्पुतनिक इंडिया दोनों की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत इस समय SU-57 फैलन की जो परफॉर्मेंस है इसको इवेलुएट कर रहा है। और ये बात यहाँ पर रशियन मीडिया सोर्सेस की तरफ से नहीं आई है, बल्कि जो उनको दिया गया बयान है उसके आधार पर है। अब ये बयान किसने दिया? ये बयान दिया था रशिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने, जहां पर उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि भारत इस समय SU-57 फैलन की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहा है और आने वाले भविष्य में भारत के साथ जो बातचीत है वो नए स्तर तक जाएगी। बातें ये भी सामने आई हैं कि भारत ने ऑलरेडी जो बातचीत है इसकी भी शुरुआत कर दी है। आपको बताते चले, संदेह हमें तभी हो गया था जब अचानक से रशिया की तरफ से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉइंट प्रोडक्शन, ट्विन सीट वेरिएंट और भी दूसरी बातें की जाने लगी। यही नहीं, बल्कि रशिया भारत को SU-57 फैलन के साथ अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजाल भी ऑफर कर रहा है। इसके अलावा R-37M, जो कि एक लॉन्ग रेंज की एयर-टू-एयर मिसाइल है जो कि सैकड़ों किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है, ये भी भारत को इस पूरे प्रस्ताव में ऑफर करी जा रही है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम आपको बता दें, हम ये गारंटी आपको नहीं दे रहे हैं कि SU-57 फैलन की डील फाइनलाइज हो चुकी है, ना हम आपसे ये बोल रहे हैं कि F-35 की डील फाइनलाइज हुई है। ये जो रिपोर्ट आई है यहाँ पर बातचीत की जो अभी इंफॉर्मेशन है वो सामने है, यानी ये कंफर्म है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर ये भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तय करेगी कि उनको SU-57 फैलन तरफ जाना है या नहीं। खैर, अगर हम भारत के सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स की बात करें, भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल्स की बात करें जो कि रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक शब्द में SU-57 फैलन के लिए हामी भरी है। उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए राफेल सेंस नहीं बनाते, क्योंकि अगर हम 110 राफेल की तरफ जाते हैं तो हमें डिलीवरी 2031 से 32 तक होती दिखाई पड़ती है, और इस टाइमलाइन में 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट ज्यादा सेंस नहीं बनाता। इसलिए भारत को लिमिटेड नंबर्स में ही सही, पर अब FGFA की तरफ ही जाना चाहिए। देखते हैं आगे भविष्य में जो इवेंट है ये क्या नया रूप लेते हैं। खैर, इस पूरे स्टेटमेंट को सुनने के बाद आप क्या अनुमान लगा पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आपको भी लगता है कि कुछ चीजें हैं बैकएंड में चल रही हैं? क्या ऑलरेडी जो बातचीत है आपके हिसाब से वो शुरू हो चुकी होगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।